आप सबों को जय मसीह की। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आज की सुबह आनंदित है। आइए मेरे साथ में आज की सुबह परमेश्वर के वचन को पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 6 पद। यहाँ ऐसा लिखा हुआ है, तो वह अपने पिता का आदर न करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीर्वाद दे। प्रियो, यहाँ पर शास्त्री और फरीसी के बारे में दिया गया है। वही शास्त्री और फरीसी जो बिना हाथ धोए रोटी नहीं खाते, वही शास्त्री और फरीसी जो परमेश्वर के आज्ञाओं को टालते हैं, वही शास्त्री और फरीसी जो बाजारों में चौक में खड़े होकर प्रार्थना करते हैं, वही शास्त्री और फरीसी जो एक दूसरे से नमस्कार चाहते हैं। उनके बारे में परमेश्वर का वचन लिखा है उसका 2 पद में, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। ये लोग हाथ धोएंगे उसके बाद रोटी खाएंगे। इनके बारे में बाइबल में बहुत सारा जगह में दिया गया। आप जरूर शास्त्री और फरीसी के बारे में अध्ययन कीजिएगा। ये लोग जैसा एक बर्तन के ऊपर को जैसा मांजते हैं लेकिन अंदर को नहीं मांजते, वैसा ही इनका जीवन था। ऊपर से तो बहुत ही अच्छा सुंदर दिखाई देते थे, लेकिन अंदर में सब प्रकार का पाप भरा हुआ था, क्योंकि ये लोग जो थे अपनी आज्ञा के कारण परमेश्वर के वचनों को टालते थे। अपनी परंपराओं के कारण परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आज्ञा और परमेश्वर का नियम को टालते थे। आज बहुत सारे मसीही लोग, आज बहुत सारा कलीसिया, बहुत सारे लोग आज परमेश्वर के आज्ञाओं को टालकर आज लोग अपनी परंपराओं को ज्यादा महत्व देते हैं। कई कलीसिया, कई पासवान और कई अन्य लोग परमेश्वर के आज्ञाओं से बढ़कर अपने रीति को, अपने नियम को बढ़कर महत्व देते हैं। ऐसे कई संस्था भी है जो परमेश्वर के आज्ञाओं को नहीं परंतु अपनी परंपराओं को सबसे ज्यादा वे लोग जोर देते हैं। यह बाइबल के वचन के अनुसार सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि ये शास्त्री और फरीसी अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर के वचन को टाल देते थे। आज कितने लोग हैं जो शास्त्री और फरीसी के समान अपनी परंपराओं को चलाने के लिए परमेश्वर के आज्ञाओं को टाल देते हैं। प्रभु आपसे कहना चाहता है कि आप शास्त्री और फरीसियों के समान शिक्षा ना दे, शास्त्री और फरीसी के समान आप न बने जो परमेश्वर के आज्ञाओं को टालकर अपनी परंपरा के अनुसार चले। हो सकता है आप एक अगुवा होंगे, हो सकता है आपके नीचे में कई 100 पासवान लोग सेवा करते होंगे, लेकिन ऐसा न हो कि आप शास्त्री और फरीसी के समान परमेश्वर के आज्ञाओं को टालकर अपनी परंपरा को आप उनके जीवन में आगे बढ़ाएं। ऐसा ना करें, ये गलत है, ये सही नहीं है। सही क्या है? परमेश्वर के वचन को मानना, परमेश्वर के वचन के नियम के अनुसार चलना, यही सही है। इस शास्त्री और फरीसी वचन को टालकर अपनी परंपराओं को ज्यादा महत्व दिया करते थे। कितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, कितने अगुवे आज मुझे सुन रहे हैं, आपसे प्रभु का वचन पूछना चाहता है, क्या आप परमेश्वर के आज्ञाओं से बढ़कर अपने नियम को लोगों को सिखाते हैं, अपनी परंपराओं को लोगों को सिखाते हैं? तो प्रभु आपसे कहना चाहता है, अपनी परंपरा नहीं, अपनी संस्था का नियम नहीं, केवल परमेश्वर का वचन के आज्ञाओं को सिखा, परमेश्वर के विधियों को सिखाएं। क्योंकि वचन जो परमेश्वर ने अपने नाम से कहीं बढ़कर महत्व दिया, यही वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। इसलिए मेरी प्रार्थना है आज ऐसे लोगों के लिए जो अपनी परंपराओं को ज्यादा महत्व देते हैं, वे अपनी परंपरा को नहीं परंतु परमेश्वर के वचन को महत्व देकर परमेश्वर के वचनों की बातों को सिखाने वाले बन जाए। आइए इस समय अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रभु से प्रार्थना करें। खुदा बाप, आज की सुबह हम बड़े आशा के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। पिता सी, धन्यवाद आपके इस वचन के लिए। पिता, वचन के अनुसार आज सबों पर अपनी अद्भुत काम को प्रकट करें। पिता, शास्त्री और फरीसियों के समान यदि किसी का जीवन है प्रभु जो वचन को टालकर अपनी परंपराओं को
ज्यादा महत्व देते हैं। उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर उनका जीवन आज बदलने पाए। पिताजी वे अपनी संस्था या अपनी परंपरा को नहीं प्रभु, लेकिन आपके वचन को सबसे ज्यादा महत्व देने वाले बन जाए। ऐसा अनुग्रह को प्रदान करे। आज दिन भर संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे। जहां भी जाएंगे जाने आने में सहायता कर, हर कार्य यीशु के नाम में सफल होने पाए। धन्यवाद, आपने ऐसा ही किया। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।